इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। लगातार दर्शकों हम आपको ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ऐसे पूर्व प्रधान और ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू लगातार करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव जो निकाय चुनाव है, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव है, वो नज़दीक है। और इस नज़दीकी समय के अनुसार जिन पूर्व प्रधानों ने अपने समय अनुसार बेहतर कामकाज कराए, उनकी तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी वजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के रूपपुरा ग्राम पंचायत में है, जिसका एक मजा कंजुआ भी लगता है। लेकिन पूर्व प्रधान जो थे वो हमारे रूपपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन जो अभी मौजूदा प्रधान है वो कंजुआ में स्टे करते हैं। दर्शकों, इन्होंने अपनी पंचवर्षीय में इनका सफ़र 15 से 20 तक का रहा था। बेहद शानदार सफ़र रहा। यहाँ की जनता जनार्दन से जब हमने अभी बातचीत की तो सभी की ज़ुबान पर इनका नाम था, और ज़ुबान पर उसी मुखिया उसी सरपंच का नाम होता है जो कामकाज बेहतर तौर पर करते हैं। इन्होंने अपने उस समय में स्कूलों पर भी अच्छा जोर दिया, शिशु रोडों पर भी बेहतर जोर दिया गया, साफ़ सफाई की चौमुखी ध्यान रखा गया। इसके अलावा आवास भी लोगों के वितरण किए गए, लोगों को शौचालय भी दिए गए और भी बहुत सारे कामकाज कराए गए। प्रधान जी, आपने 15 से 20 के सफ़र में कौन कौन से वो काम कराए थे जो आज भी धरातल पर दिखाई दे रहे हैं और उस समय के बाद आज तक वो काम ही नहीं हुए? मैंने अपने कार्यकाल समय में जी मैं प्रधानपति हूँ। जी मेरा नाम लालता प्रसाद शाक्य। जी और मैंने अपनी पंचवर्षीय के कार्यकाल में सीसी रोड कराए जी और पूरे समस्त ग्राम पंचायत में मजरा हो चाहे पंचायत हो, खड़ंजा एक भी नहीं रहा था। एक भी खड़ंजा नहीं एक भी रहा, खड़ंजा सबको नहीं रहा था। शीशी और इंटरलॉक नहीं, कराया गया। सब टोटली खड़ंजा जो थे वो सब मरम्मत करा दिए थे, खड़ंजा हो गए थे। और जो पैसा बाकी बचा था वो सीसी रोड हो गए थे। अच्छा, घर घर शौचालय मैंने कराए थे, चौमुखी विकास कराया था। मुझे लगता है आपके समय में शौचालय मुक्त यानी कि ओडीएफ मुक्त आपने करा दिया होगा। हाँ, ओडीएफ कराया उसी समय उसी समय। आपने कई काम ऐसे भी कराए जो आज भी धरातल पर हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो काम ही नहीं हुए। नहीं काम, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, बहुत कुछ नाम मात्र काम हुए हैं। आपने स्कूलों पर उस समय में कैसा जोर दिया था? स्कूलों पर स्कूल की बाउंड्री कराई, उसकी साफ सफाई और उस खड़ंजा उसकी मरम्मत वगैरह सारी। लोगों ने हमें बताया, आपने उस समय में 2015 से 20 तक के 5 सालों में ये कह रखा था कि मेरे बच्चों को एमडीएम में शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए और मिला। और मिला। एक अहम जानकारी आपके बारे में हमें मिली, वो ये कि आपने अपने कार्यकाल में पुलिस के आवागमन को पूरा बंद कर दिया था। किसी तरह की कोई दलाली नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। अगर दो पक्षों में विवाद होता था तो उसका निस्तारण आप यहीं करते थे। सबसे बड़ा ग्राम पंचायत में मेरी यही रहा था कि पूरे 5 साल में जी, एक भी ग्राम पंचायत में कोई भी मुकदमा नहीं लिखा गया। किसी तरह का कोई किसी तरह का कोई भी मुकदमा पूरी 5 साल में नहीं लिखा गया। कोई भी मामला हुआ वो यहीं निस्तारण होता था। बहरहाल थाने के दरबार से ऐसा नहीं था कि कोई मायूस लौट के आया। जबकि आज के समय में, अभी मौजूदा समय में फिर से वो दौर जारी हो गया, ये आपको मानना पड़ेगा। फिर से भागा दौड़ी पुलिस प्रशासन की लगातार जारी हाँ, है, दलाली चरम सीमा पर। चरम सीमा पर, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल समझ सकते हैं 15 से 20 तक के सफर में प्रधान जी का जो कार्यकाल था उसमें दलाली नाम का ठप्पा एकदम बंद कर दिया गया था। पुलिस का आवागमन एकदम बंद। अगर किसी तरह का भारी विवाद है तभी मामला थाने तक पहुंचता था, वरना गांव के गांव में मामले का निस्तारण होता था। 26 को लेकर आपकी जनता जनार्दन पूरी तरह से तैयार है। अभी हमने आधा घंटे आपके गांव में सर्वे किया और सभी ने आपकी तारीफ़ की, सभी की ज़ुबान पर आपका नाम। सभी कह रहे हैं कि अगर आप मैदान में नहीं आए तो चाहे हमें चंदा करके आपको मैदान में लेके आना पड़े, आपको मैदान में आना है। किस तरह से आप ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे? जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है जी, और वो हमारे लिए भगवान के लिए है। सर्वोपरि। सर्वोपरि। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 26 में जिस समय आप जीत के आएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बेहतर वोटों से विजयी होगी, जीत की माला जब पड़ेगी, तो कंजुआ और रूपपुरा में किस तरह का माहौल जनता को देखने को मिलेगा, किस तरह का विकास देखने को मिलेगा? चौमुखी विकास होगा, कोई काम छूट गया है शेष, और पूरे गांव में सीसी रोड होगा और लाइट पूरे गांव में होगी, चाहे बिजली की हो और चाहे सूर्य लाइट की हो। वो तो सीट का आरक्षण ऐसा आ गया था, वरना दूसरी बार भी आप ही प्रधान होते, ये तो तय है। लेकिन आज आपको थोड़ा सा मायूसी होती होगी, आप दूर जगह जाते हैं कि यार एक बार अगर सीट सही रहती और प्रधान में होता तो और बराबर के गांव को मेरा गांव टक्कर दे रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उद्देश्य है और मेरा विचार है कि एक परिवार पूरे गांव में सक्सेसफुल हो तो उससे हमारा गांव का विकास नहीं होगा, पूरा गांव हमारा सक्सेसफुल होगा तब हमारा गांव का।
शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड परिवार से आते हैं और कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल पूर्व प्रधान जी के द्वारा किया गया कि एक परिवार से कोई विकास नहीं होता है, जब पूरे गांव का विकास होता है तो कहीं ना कहीं ये तारीफ ब्लॉक के अलावा ज़िले भर में दिखाई देती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 26 की पंचवर्षीय है वो इनकी झोली में फिर से आने जा रही है। सर्वे लगातार हम उन्हीं ग्राम पंचायतों का करते हैं और उन्हीं प्रधानों के समक्ष पहुंचते हैं जिनकी उम्मीदें टकटकी लगाकर बैठी हैं और 100% कहीं ना कहीं जीत की कगार पर ऐसे लोग हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं रूपपुरा के जो प्रधान जी हैं वो भी जीत के करीब है और ये जनता ने तय कर लिया है कि 26 की पंचवर्षीय इनकी झोली में फिर से आएगी। अगले और पूर्व प्रधान को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे कैमरामैन गोपाल पारा सर के साथ, मैं जावेद अली, इंडिया 24 न्यूज़ लाइव।